चारों अकाउंट में से फर्स्ट वाला जो अकाउंट था वो था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या वो पहले बता देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है आपका ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विथ गुड्स और फैक्ट्री। जितने भी ट्रांजैक्शन गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन किस में आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का ये आपका डेबिट साइड होगा, डेबिट साइड, और ये आपका क्रेडिट साइड होगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। सबसे फर्स्ट थिंग मैं बताता हूं गुड्स के बारे में। गुड्स, जैसे आप मटेरियल भी बोल सकते हो। ठीक है, मटेरियल, गुड्स या फिर मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अभी ओपनिंग स्टॉक होता क्या है वो बता रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर बता दे रहा हूं आपके लिए। एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस, मान लेते हैं 2001 में, 2001 एंड 2002 मैंने वन में स्टार्ट किया। वन में कभी स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2001। सही है। और इसका क्लोजिंग कभी का है? 31 मार्च 2002। ठीक है, अब क्या होगा कि अब मैंने ये जो बिजनेस चालू किया है यहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं बिजनेस को करने के लिए मैंने कहीं ना कहीं परचेस किया होगा। 1 लाख रुपए का परचेस, मान लेते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए का परचेस किया होगा, एग्जाम्पल के तौर पर परचेस किया होगा 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का मैंने क्या किया? परचेस कर लिया। ठीक है, ये क्या है? ये मटेरियल है। ठीक है, 1 लाख रुपए का। अब मान लेते हैं ये मटेरियल में से यूज कर लिया मैंने, यूज कर लिया 80,000 का मटेरियल। बचा कितने का? 20,000 का मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, अगर मेरा ईयर खत्म हो रहा है तो क्या जो बचा हुआ मटेरियल है मैं इसको फेंक दूंगा? नहीं ना, मैं इसको फेंकूंगा नहीं। इसको मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा। यूज कभी करूंगा? इस साल के बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर 2003 में। यही मटेरियल कहां पर यूज होगा? 1 अप्रैल 2003। समझ में आया? जब 1 अप्रैल 2003 में जब मैं कंपनी को रीओपन करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं रीओपन करूंगा, एक मिनट, हाँ, 3 नहीं, 2 में जैसे मैं इसको रीओपन करूंगा, क्योंकि एक दिन के तुरंत बाद कंपनी को चालू करना है ना। 31 मार्च को क्लोज किया, एक दिन के बाद रीस्टार्ट हो जाएगा कंपनी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2002 जैसे मैंने कंपनी को स्टार्ट किया तो ये बचा हुआ मटेरियल मैं यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है, जब ये मटेरियल बचा हुआ जब मैं ट्रांसफर करता हूं, उसी को क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ये क्या है? ये बचा हुआ मटेरियल है। कब का? प्रीवियस ईयर का। पिछले साल का जो मटेरियल बच गया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरी बात, अब ये जो बचा हुआ मटेरियल है, चलो मैंने ये ट्रांसफर कर दिया। भाई पिछले साल तो मेरा कितना, 80,000 का मैंने मटेरियल यूज किया था। क्या 20,000 में काम चल जाएगा? नहीं ना, नहीं चलने वाला है काम। काम नहीं चलेगा, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? ऐड कर दूंगा परचेज, क्योंकि मैं परचेस करूंगा ना और मटेरियल के लिए। 20,000 का मटेरियल है, अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ 20,000 ट्रांसफर कर दिया, मान लिया, और मुझे पता है कि भाई कम से कम 80,000 तो यूज होने ही वाला है इस साल भी, तो 60,000 और परचेस कर लूंगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या आता है? परचेस आता है। और अगर मेरा मटेरियल
चलो मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है, हाँ ये 60,000, इस डेटा के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब इस 60,000 में भी 15,000 रुपए का जो मटेरियल है वो खराब है, डैमेज्ड है। अब खराब है, डैमेज्ड है, तो मैं क्या करूंगा, उसको उसको मैं कर दूंगा रिटर्न। 80,000 का ये आ गया टोटल, इसको कर दूंगा मैं लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न 15,000 का अगर मेरा है तो मैं माइनस करूंगा, और जो भी मेरा बचेगा 65,000 वो मैं लिख दूंगा। समझ में आया? ये तो था आपका गुड्स का एग्जाम्पल, ये है आपका सेकंड है ड्यूटीज। अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं तो क्या क्या ड्यूटीज आती हैं, तो यहां पर आपका फर्स्ट तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। ये आपकी तीन तरह की ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी। इनके बारे में आपको बताता हूं। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कब लगती है? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगती है फॉर एग्जांपल अगर हमारे दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, अगर दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पर क्या लगेगी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगेगी। ठीक है, दो स्टेट के बीच में परचेज या सेल हो रहा है, तो दो स्टेट के बीच में जब भी परचेज या सेल होगा तो वहां पर आपका ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगेगा। ठीक है, और अगर हमारी जो कंट्री है अगर किसी दूसरी कंट्री से ट्रांजैक्शन करती है, परचेज या सेल करती है, तो वहां पर आपका लगता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये दो तरह की ड्यूटी हो गई। उसके बाद में आता है आपका इंपोर्ट ड्यूटी। जब हमारी कंपनी, अगर इंडियन कंपनी है और हमारी कंपनी इंपोर्ट कर रही है मटेरियल किसी दूसरे देश से, ठीक है, तो वहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी ड्यूटीज। तीसरा है फ्यूल्स। फ्यूल्स मतलब ईंधन भाई। हमारी अगर जो कंपनी है प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कहीं ना कहीं ईंधन की जरूरत होती है। अब ईंधन में आपका कोई भी ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सारे के सारे यहाँ पर हमें लिख देने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन किस किस से हो सकता है? देखो, कोयला से प्रोडक्शन हो सकता है ना, कोयला से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। वाटर से हो सकता है, वाटर। ऑयल से हो सकता है, ग्रीस से हो सकता है, ठीक है, ग्रीस। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल में सबके सब आ जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग। ओके, तो ये जितने भी, इसके अलावा भी अगर कोई भी, अगर तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है कोई भी फ्यूल, तो वो आपको यहां पर डाल देना है। ठीक है, ट्रेडिंग में ही आएगा। फोर्थ वाला है आपका, फोर्थ वाला पॉइंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो भी ट्रांजैक्शन गुड्स या फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, सब के सब ट्रांजैक्शन कहां पर आने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आने चाहिए।
तो मैंने क्या लिया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि फैक्ट्री जैसे ही लिखा मतलब सारे के सारे जो खर्चा है फैक्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे यहीं पर आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट देखो जैसे ही तो आपको फैक्ट्री वर्ड दिखेगा समझ जाना कि ये तो ट्रेडिंग में जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल वेजेस। वेजेस का मतलब होता है जो आपकी फैक्ट्री में रोज के हिसाब से जो जो लोग काम करते हैं, जिन्हें 500 रुपया एक दिन का दिया जाता है ना, मजदूर लोग जो होते हैं उन्हें वेजेस प्रोवाइड होता है। उन्हें रोज के हिसाब से अमाउंट मिलता है। ठीक है, आज 500 दिया, अगर कल काम करेगा तो कल 500 मिलेगा, उसके बाद अगर काम कंटिन्यू करेगा तो 500 हर दिन मिलेगा। जो 500 हर दिन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। ठीक है, जो महीने में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। तो जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। रोज के हिसाब से जो अमाउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। दूसरी बात, रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या होता है, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रॉयल्टी क्या, हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप रॉयल्टी के लिए समझाइए। तो मैं मान लेता हूं कि हमारी कंपनी प्रोडक्शन करती है, कोयला से प्रोडक्शन करती है। अब कोयला से प्रोडक्शन करती है तो कोयला की जरूरत होगी, और कोयला क्योंकि हमें एवरी डे उस कोयले की जरूरत होती है, तो मैं क्या करता हूं, हमारी जो कंपनी है वो क्या करती है, कोयला का जो मालिक होता है, कोयला की माइंस का जो मालिक होता है, उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं हम। एग्रीमेंट क्या करते हैं, एग्रीमेंट ये करते हैं कि भाई हम आपके लिए जो भी आप अमाउंट मांगोगे हर महीना, ठीक है, वो अमाउंट हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें रेगुलरली आप कोयला भेजते रहना। ये एग्रीमेंट होता है। मान लेते हैं कि कोयला का जो मालिक है वो बोलता है कि भाई मैं तो हर महीना 1 लाख रुपया लूंगा और कोयला आपको हर महीना भेजूंगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है। अब वो कोयला भेज रहा है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोयला भेज रहा है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसी कारण से हमें क्या हमने क्या किया, अपनी कंपनी को थोड़े टाइम के लिए शट डाउन कर दिया। अब शट डाउन कर दिया तो प्रोडक्शन रुक गया। अब प्रोडक्शन तो रुक गया, लेकिन एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं था। एग्रीमेंट में तो साफ साफ लिखा है आप प्रोडक्शन करो या ना करो, लेकिन आपको तो भाई 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो विदाउट एनी कंडीशन हमारी कंपनी को चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें, जो अमाउंट देना पड़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं फिर भी देना पड़ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। विदाउट एनी कंडीशन हमारी कंपनी जो अमाउंट पे करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। ओके, अब आता है आपका कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड। अब ये कैरिज इनवर्ड क्या है, कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है, मान लो कि मैंने मटेरियल कहीं से मंगाया, अब वो मटेरियल कहां पर उतरा, डॉक पर उतरा। ठीक है, डॉक पर उतरा, तो डॉक चार्जेस लगता है। ठीक है, डॉक पर जैसे ही उतरता है मटेरियल डॉक चार्जेस लग जाता है। अब डॉक चार्जेस लगेगा तो डॉक चार्जेस भी यहाँ पर ही आने वाला है, क्योंकि वो मटेरियल से रिलेटेड खर्चा है। ठीक है, तो डॉक चार्जेस आ गया। उसके बाद में उस मटेरियल को उठाकर क्या करते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, क्या किया कि जो शिप है तुम्हारी उसमें मटेरियल आया, वहां से क्या किया, उतारा, तो उतारने का खर्चा, क्योंकि जो लेबर काम करेगी भाई वो तो पैसा लेगी, तो उसको उतारने का खर्चा उसको बोलते हैं अनलोडिंग चार्जेस, तो वो पे करना पड़ता है। दूसरी बात, अब उतार कर गाड़ी में चढ़ाया, गाड़ी में चढ़ाने के खर्चे को क्या बोलते हैं, लोडिंग चार्जेस। ठीक है, तो वो भी हम हमारी कंपनी पे करती है। ओके, तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगता है।
तीसरी बात, जब आपकी जो मटेरियल आपका वैन में मान लो कि चढ़ गया, जो भी गाड़ी है ट्रक जो भी आपने भेजा उसमें चढ़ गया और उसके द्वारा आप फैक्ट्री तक आ रहा है, ठीक है, तो डॉक से लेकर फैक्ट्री तक ले जाने का खर्चा जो होता है ना, जो मोटर ट्रक या फिर किसी को भी देना पड़ता है, ठीक है, ट्रेवल एजेंसी वगैरह को जो अमाउंट देना पड़ता है डॉक से लेकर फैक्ट्री तक ले जाने का खर्चा, किसका, मटेरियल का, उसको बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। समझ में आया? ये आपके 5 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, ठीक है। ये 5 पॉइंट के अलावा शायद ही कुछ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में आता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड तो बहुत छोटा है, ठीक है। अब बहुत छोटा क्यों है वो मैं बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पर आपने डेबिट साइड पे स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ओपनिंग स्टॉक, एकदम टॉप पर लिखा था ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक।